नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई वैकेंसी अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा, आप मेरे चैनल को जो भी लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, कृपया करके आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे चैनल का थोड़ा ग्रो बढ़ेगा तो ये अन्य लोगों तक भी पहुंचेगा। कुछ कमेंट भी करिएगा कि आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आगे आने वाली जो भी मेरे अपडेट्स हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए इस नई वैकेंसी के बारे में जानते हैं। विज्ञापन सूचना देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं पद एन सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम संचालन समिति। लिखे दोस्तों, मैंने अपने थंबनेल में हिंदी माध्यम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी माध्यम, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें एक पद हिंदी माध्यम का भी है, तो मैं चलिए उसको आपको बताऊंगा। बाकी अंग्रेजी माध्यम के पद है, तो ये अच्छा मौका है हिंदी माध्यम वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, जो भी लिखा हुआ है संविदा विज्ञापन है, ये सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ है, ये जो पढ़ रहे हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा वहां डाल दूंगा। देखते हैं आगे का। संविदा भर्ती हेतु जिले के वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है इस पे है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं है, मैं इस फॉर्म को ही पूरा डाल दूंगा वहां पर। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, वही सब है। नीचे हम करते जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका डेट कब से कब तक है ये देखिए, यहाँ पर देखते हैं। ये यहाँ पर संविदा भर्ती है तो विज्ञापन। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर से ये देखते हैं। ये देखिएगा, दिनांक 1/1/2025 एवं संविदा भर्ती विज्ञापन जो भी है द्वारा कुल 34 पद जारी किया गया था, जिसमें पात्र अभ्यर्थी न मिलने पर कुछ अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र देने के कारण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रिक्त पदों की पूर्ति निम्नानुसार विज्ञापन जारी किया गया है। दोबारा से जारी किया गया है, इससे पहले भी हुआ था यह विज्ञापन जारी। ठीक है दोस्तों, इसका जो यहाँ पर हम लोग नहीं देखे, इच्छुक अभ्यर्थी कब तक आवेदन कर पाएंगे, ये देखिए 2 दिनांक, ये रहा आपका 16 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे, कार्यालय दिवस 5:30 बजे तक। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका पता वता जो भी दिया, जिला सुकमा, ये है आपका, ये जिला सुकमा पिन कोड दिया हुआ है। पते पे किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल पृथक पृथक आवेदन आमंत्रित किया गया और डाक के माध्यम से करना है दोस्तों। ठीक है, और कोई भी माध्यम से यहाँ नहीं किया जाएगा। इस पते को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आवेदन भर के भेज दीजिएगा पोस्ट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नीचे क्या पद हैं। ये रहा पदों का विवरण। पहला, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय पावारास का है, जहाँ 2 पद निकाले गए हैं दोस्तों। पहला इसमें व्याख्याता वाणिज्य के अंग्रेजी माध्यम, इसमें एक मुश्त राशि जो मिलेगी मानदेय के रूप में 38,100 रुपये दोस्तों। एक पद है, जनरल के लिए है, नहीं अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए है दोस्तों, एक पद है यहाँ पर। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय रहा हो, में द्वितीय श्रेणी में से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बीएड अनिवार्य कहा गया। तो संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। दूसरा, प्री प्राइमरी स्कूल है दोस्तों, अंग्रेजी, यहाँ भी अंग्रेजी का ही पद है दोस्तों। 18,000 पेमेंट मिलेगा। मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45+ अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड, बीएड, डीसी परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये प्राइमरी की वैकेंसी दोस्तों। उसी तरीके से एक और है,
कोटा के लिए यहाँ पर है एक बहुत ज़रूरी है, सब आप लोग देखते जाइए। इसके बारे में हम अपना ये भी है, इसको डाल देंगे टेलीग्राम में, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से देख लीजिए। ये सबसे ज़रूरी मैं जब बताने वाला था, ये देखिए सहायक शिक्षक हिंदी लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये आपके लिए है। अच्छा मौका है, इस पर आप भर दीजिएगा। इसमें 25,300 रुपये मिलेगा दोस्तों। इसमें कोई विषय बंधन नहीं है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर विषय, यहाँ माध्यम लिखा हुआ है ये लाइन में, लेकिन यहाँ पर जो आप देखिएगा नीचे, यहाँ माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब इसमें कोई भी माध्यम का व्यक्ति भर सकता है। इसमें क्या लिखा है, मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड, एमबीएड, बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य, टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण अनिवार्य। इसमें कोई भी माध्यम नहीं बोला गया है, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम वाले लोग भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी छिंदगढ़ में भी निकले हैं उसी तरीके से, अंग्रेजी के हैं, रसायन, वाणिज्य, रसायन, संस्कृत, अंग्रेजी, और यहाँ फिर आ गया दोरनापाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान के एक पद हैं। ठीक है, अंग्रेजी में है, यहाँ व्याख्याता भौतिक के भी हैं ये कुकानार में। ठीक है दोस्तों, सहायक शिक्षक विज्ञान, गणित सभी के पद हैं। और ये तोंगपाल में है दोस्तों, भौतिकी का है, गणित का है। ठीक है दोस्तों, ये रहा उपरोक्त विज्ञापित शिक्षक विद्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पावारा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोंटा। ठीक है, जो भी कुछ लिखा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया कैसे, उस पर हम देख लेते हैं एक बार। इससे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इसका जो आवेदन है वो 2 जनवरी से इसका आवेदन चालू हो गया दोस्तों, और 16 जनवरी तक 5:30 बजे तक निर्धारित तिथि एवं समय के पहले प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पर आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिएगा। इस पे पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों, और कोई भी माध्यम नहीं है, आपको पता है, देख लीजिएगा और उसमें से भर दीजिएगा। चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश, पंजीकृत डाक के मान्य किया जाएगा एवं ऑफलाइन आवेदन अमान्य होगा, वहाँ जाकर नहीं देना है। दूसरा है दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदकों को अर्हताधारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। आमंत्रित आवेदक को अपने आवेदन एवं प्रमाण सहित उपस्थित होना होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। विज्ञापित पदों पर चयन हेतु विभिन्न कक्षाओं के प्राप्तांकों के लिए निम्नानुसार अधिभार की गणना की जाएगी। देखिए दोस्तों, यदि आप व्याख्याता में भरते हैं तो आपको 10वीं में कुछ नहीं मांगा जाएगा, 12वीं का 20% है, स्नातक का 30%, स्नातकोत्तर का 50%, कुल 100% के आधार पे आपको जितना भी मार्क्स होंगे आपके इन कक्षाओं में, उसके आधार पे आपको निकाला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से शिक्षक में 10वीं में 20% है, 12वीं में 30 है, स्नातक में 50 है, इस तरह 100 हो गया। ये प्रधान पाठक का आप देखिए, सहायक शिक्षक देखिए 12वीं 10वीं में 40% और 12वीं में 60, टोटल 100 हो गया। इसके आधार पे आप, अगर आपका परसेंटेज ठीक है तो दोस्तों इसमें ज़रूर भरिएगा। दोस्तों, तो ये रहा था आज का, मेरिट के आधार पर चयन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें ज़रूर भरिएगा, जो भी लोग इसके योग्य हैं। इसमें 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी करनी हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। 35 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिल होगी, किसके लिए, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ है इसमें, बाकी देख लीजिएगा दोस्तों। इतना पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय हो जाएगा, बाकी आप लोग को मैं दे दूँगा इसका टेलीग्राम में, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई दिक्कत, ये रहा आवेदन का प्रारूप, इसको आपको फोटो कॉपी करके निकलवा लेना है, दुकान में देख जाकर, आपके पास होगा मशीन तो फोटो कॉपी का आप लोग निकलवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आवेदन है, तो जो कोई डिटेल आप भर लीजिएगा, नहीं आता है तो आप पूछ के किसी से भर लीजिएगा, या और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, वहाँ बताते हैं कैसे भरना है, तो वहाँ से आप भर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगली बातों पर चर्चा करते हैं। ये रहा दोस्तों, तो हमने पहली बात पे तो चर्चा कर ली है, हिंदी माध्यम आत्मानंद वाला हो गया हमारा बात। ठीक है, दूसरा बात है अंग्रेजी और संस्कृत। अंग्रेजी और संस्कृत में व्याख्याता और शिक्षक का कट ऑफ क्या जाएगा दोस्तों, ये वाली बात हमें करनी थी।
एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में लिखा था कि ये संस्कृत और अंग्रेजी में एसटी का कट ऑफ बताइए कितना जाएगा, तो उस आधार पे हम सभी वर्गों के लिए कट ऑफ बता रहे हैं अपने अनुसार। इसके लिए आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, मैं अपने आधार पे बताता हूँ। आप किसी को गलत लगता है कि सही सही लगता है, वो उन लोग को जैसा लगे वो ऐसा लगे हो जाए। बाकी मैं अपने जानकारी और अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो जनरल अंग्रेजी का पहले बताएंगे। यहाँ इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश का आप देख लीजिए। पहला तो जनरल, जनरल में कितना आ सकता है। जनरल में आपका मान लीजिए इंग्लिश में आप 65 के आसपास ले आ लीजिए, 65 70 के बीच में, तो आपका आराम से हो जाएगा दोस्तों इसमें। दूसरा है आपका ओबीसी। ओबीसी में 60 से 65 ले आइए, हो जाएगा। और फिर बात करते हैं एससी। इस एससी का 55 से 60 में हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी में। इस तरीके से हम बात करेंगे। एसटी का सब छात्र ने पूछा था, तो एसटी का सबसे कम होने वाला है दोस्तों 50 से भी कम। 50 के आसपास आप ले आते हैं तो आपका बहुत आसानी से व्याख्याता अंग्रेजी में हो जाएगा चयन। हो सकता है इससे नीचे ही जाए वो, बट एक सिर्फ इसको अगर कोई पूछता है तो मैं 50 बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि 50 बहुत अच्छा स्कोर है और इसमें आपका चयन बहुत आसानी से हो जाएगा एसटी कैटेगरी वालों के लिए। महिला और पुरुष मैं नहीं बता रहा हूँ, सब एक ही मानिए आप, आसपास ही रहेगा, 2 3 नंबर ऊपर नीचे, बाकी यही रहने वाला दोस्तों। बाकी किसी को और कुछ लगता है तो अपनी जानकारी वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकता है। इस तरीके से हम बात करते हैं संस्कृत की दोस्तों। चलिए संस्कृत की बात करते हैं। ये संस्कृत लिख दिया हूँ, चलो ठीक है। जनरल, जनरल में भी कोई खास नहीं जाएगा, 65 ही माने, उसी के आसपास जाएगा। और हालांकि कम भी जा सकता है, 60 65 भी जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट नहीं है दोस्तों। मुझे अभी और जानकारी जैसे जैसे मिलती है मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। और भी मुझे दूसरे विषयों के बारे में जानकारी जैसे जैसे प्राप्त होती जाएंगी मैं आपको साझा करते जाऊँगा। आप कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड जानकारी खोज कर आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको जिस भी विषय की जानकारी चाहिए उसके आप विषय को बताइएगा, मैं ज़रूर खोजूँगा। संस्कृत की जानकारी दोस्तों, ओबीसी, ओबीसी में भी 60। सबसे इसमें फ़ायदा जो होगा हम बात करेंगे उस पे। एससी, एससी का भी हुई 60, 55 से 60 है। और एसटी में सबसे आसान है। इसमें इसमें कैंडिडेट बहुत ही कम है। मैं 50 से कम लेके चल रहा हूँ दोस्तों, 50 से भी कम। एसटी में 50 से भी कम में सिलेक्शन हो जाएगा संस्कृत में। और यहाँ तक कि इंग्लिश में भी बोलना चाहूँगा 50 से कम में हो जाएगा दोस्तों, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसटी वालों के लिए सुनहरा अवसर है, व्याख्याता में उनका चयन बहुत आसानी से हो जाएगा अगर उनके पास बीएड और इन विषयों की अगर डिग्री डिग्री जो भी है वो लेके रखे हैं तो। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, एसटी वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। चलिए दोस्तों, अब हमारा इस विषय पर बात हो गया है, अब हम नेक्स्ट विषय पर बात करते हैं। शिक्षक भर्ती कब तक संभव है, ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। अभी जो हालिया समाचार पत्रों में हमें देखने को मिल रहा है और व्यापम के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो भी बताया गया उसके आधार पर तो यही लग रहा है दोस्तों कि इस बार शिक्षक भर्ती अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना ज़्यादा है। इसमें भी अगर मैं बोलूँ तो अक्टूबर में संभावना ज़्यादा प्रबल है। ठीक है दोस्तों, बाकी प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी संगठन वालों का, डीएड बीएड संगठन वालों का सहयोग कीजिए, उनका ग्रुप बना है उसमें ज्वाइन होइए। और 17 जनवरी को शायद आंदोलन होने वाला है दोस्तों, उस पर आप लोग जोर शोर से उनका समर्थन करिए। और देखते हैं फिर, हो सकता है जल्दी इसका एक परीक्षा हो जाए, मंत्री जी से बात होगा तो हो सकता है मंत्री जी के कहने पर ये परीक्षा थोड़ा जल्दी हो पाए। बाकी अभी तो संभावना यही बहुत ज़्यादा दिखती है कि अक्टूबर में होगा, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी है दोस्तों। और इसकी परीक्षा जल्द से जल्द करवाने की हमें मंत्री जी से बात करनी होगी, तभी कुछ संभव है, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनके लिए काफ़ी चिंतनीय विषय बन चुका है। और इस बार कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा तैयारी को अपना तेज करिएगा। खासकर वर्ग 2 वाले जिनके पास केवल वर्ग 2 ही ऑप्शन है, वो लोग के लिए थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेक्चरार में जो लोग हैं हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी वाले, इनके लिए थोड़ा सा
ठीक है। और दूसरा चीज़ जो है वो प्राइमरी में जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए भी थोड़ा-सा अच्छा है, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है और इसमें कैंडिडेट कम हो गए हैं। बीएड वाले वैसे भी बाहर हैं, तो इसमें भी कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा वर्ग 2 की तुलना में कम रहेगा। फिर भी कॉम्पिटिशन तो रहेगा दोस्तों, तो अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों और सहयोग करते रहिए संगठन का। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी जैसे ही हमें कोई नई अपडेट मिलेगी हम आप तक ज़रूर साझा करेंगे। आपको मेरे विचार कैसे लगे, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, आपको किस विषय से रिलेटेड और चाहिए आप बताते जाइएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आएँगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।